नमस्कार। एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, जो कई बार लाइन क्रॉस भी कर देते हैं। आपने कई बार देखा होगा ध्रुव राठी के बारे में कि उनके वीडियो आपको लगेंगे कि कई बार साइंटिफिक हैं, एजुकेशनल है, लेकिन कई बार उनके वीडियो पॉलिटिकल हो जाते हैं। और इस बार ही कुछ ऐसा हुआ कि एक पॉलिटिकल वीडियो के चक्कर में वो गए हैं फंस, और दिल्ली कोर्ट ने सम्मन किया है यूट्यूबर ध्रुव राठी को मानहानि केस में। और ये मानहानि का जो मुकदमा दायर किया गया था, ये बीजेपी लीडर के द्वारा किया गया है। महाराष्ट्र के एक लीडर उन्होंने किया। वैसे भी आप जानते ही हैं कि ध्रुव राठी अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, एक अच्छा खासा उनका फॉलोअर है। लेकिन बात क्या है, इस बात को जरा पहले देख लीजिए क्या है पूरी मामला यह है कि भाजपा के जो मुंबई इकाई के प्रवक्ता हैं, उनका नाम है सुरेश नखुआ। ये सुरेश नखुआ साहब ने ही मानहानि का आरोप लगाया है किस पर? यूट्यूबर ध्रुव राठी पर, जिसमें इन्होंने कहा कि कथित तौर पर उन्हें हिंसक और अपमानजनक ट्रोल का हिस्सा बनाया गया। इन्होंने कहा कि भैया तुम जो यूट्यूब में वीडियो लाए हो, उसमें तुमने मुझे ट्रोल कर दिया, और ट्रोल भी ऐसा किया है कि मेरा अपमानजनक तो हुआ और हिंसक भी है, ऐसा उन्होंने कहा। आरोप किस वीडियो पर है जरा ये भी देखिए। 2 दिन पहले शायद ये वीडियो अपलोड हुआ है और मिलियंस में जा चुके हैं इसके देखने वालों की संख्या। नखुआ ने आरोप लगाया है कि 7 जुलाई 2024, ठीक है, को अपलोड किए गए वीडियो यूट्यूब पर, जिसमें नाम है माई रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स एल्विस यादव, उसमें एक टैग दिया हुआ है, फिर एल्विस यादव है, में उन्हें हिंसक और अपमानजनक ट्रोल किया गया। मतलब जो इनका एक जो बनाया इन्होंने एक वीडियो जो 7 तारीख को अपलोड हुआ यूट्यूब पर, उसमें इन्होंने कई सारे बातें की, और उसमें इनको ये लगता है कि आपने जबरदस्ती मेरा नाम तान करके मुझे तो ट्रोल किया ही, लेकिन वो हिंसक और अपमानजनक था। और इस पर उन्होंने केस कर दिया दिल्ली कोर्ट में, और दिल्ली कोर्ट ने सम्मन भी जारी कर दिया है यूट्यूबर ध्रुव राठी को। यहां पर आप इस बात को देखें आज आप कि आखिर वह वीडियो कौन सा है जो अभी बहुत चर्चा में है। हो सकता है आवाज आपको बहुत क्लियर ना हो, यही वह वीडियो है। आपको देखा आते हैं मेरे आम आदमी पार्टी कनेक्शंस पर। इन गोदी यूट्यूबर्स की फेवरेट कंस्पिरेसी मुझे करंट इसलिए लग रहा है क्योंकि तेरे मुंह में राम है और दिल में नाथू राम। पोषम पा भाई पोषम पा, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में गांव है राखीगढ़ी। यहाँ एक्सकवेशन हुई तो पता चला कि यहाँ 7-8 हजार साल पुरानी एक सिविलाइजेशन रहा करती थी। लेकिन कमाल की बात देखिए कि वो सिविलाइजेशन आज तक एल्विस यादव की गली तक नहीं पहुंची, क्योंकि ये बेवकूफ आज भी अनसिविलाइज है। कहीं गाली गलौज करना, कहीं मारपीट। इन्होंने एक बहुत ही बड़े यूट्यूबर है एल्विस यादव। एल्विस यादव ने कुछ दिन पहले इन पर एक वीडियो बनाया था, जिसमें इन्हें कथित तौर पर कई सारे ऐसे संगठनों से जुड़ा हुआ बताया जो भारत के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है। और कुछ संगठन ऐसे थे जो राजनीतिक भी, जैसे आम आदमी पार्टी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, एल्विस यादव के वीडियो में कहा गया, और इनको कटघरे में लाकर खड़ा किया गया। एक तरह से एल्विस यादव का कहना था कि मैंने ध्रुव राठी को एक्सपोज कर दिया, वो एक पॉलिटिकल नैरेटिव चलाता है। और ध्रुव राठी ने उसी के विरोध में एल्विस यादव को एट लास्ट रिप्लाई किया, जिसमें उसने राखीगढ़ी का नाम लिया, जहां पर हड़प्पन सिविलाइजेशन का अभी भी असभ्य है, और न जाने और कितनी गंदी बातें और कही गई। शुरुआत तो एल्विस यादव से की गई थी, लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा, यहाँ पर मैं उसको नहीं दिखाऊंगा, आप चिंता न करें, लेकिन उसमें कई बातें पॉलिटिकल भी फिर दोबारा आ गई, और इसी कारण से नाम इनका आ गया, और इन्होंने मानहानि का आरोप लगा दिया इस पर। यहां पर ध्यान रखेंगे वह यह है कि यह दीवानी मुकदमा होगा। आपको पता ही है, दीवानी मुकदमा, मानहानि का आरोप दायर किया गया है, और ध्रुव राठी पर ही नहीं किया गया है, साथ ही साथ 2 अन्य जो लोग हैं उन पर भी सम्मन जारी किया गया है। इसको भी ध्यान में रखें। इसमें दिल्ली के जो साकेत कोर्ट है, उसमें जो भाजपा के नेता हैं
नखुआ, सुरेश नखुआ, उनके जो वकील हैं राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा, इन्होंने केस याचिका दायर की थी और इसमें 20 लाख रुपए का मानहानि का आरोप लगाया गया, हर्जाने के रूप में माना गया। आगे कुछ और बातों को भी देखें। इस बात को आज जानना होगा आपको कि सम्मन जारी किया गया है दिल्ली कोर्ट साकेत के द्वारा, यह बेसिकली ऑर्डर 29 रूल 1 और रूल 2 जो सीपीसी का है, जो दीवानी न्याय संहिता है, उससे संबंधित। यहां पर एक बात आपने सुना होगा कि जो सीपीसी है यानी कि दीवानी न्याय संहिता, इसका जो आदेश है यानी जो ऑर्डर है 39, इसका रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 के अंतर्गत में मानहानि का आरोप दायर किया गया है ध्रुव राठी पर। आज आप इस बात को समझें कि यह है क्या। इससे पहले आप इस बात को जान लें कि 1908 में सीपीसी आई थी। वैसे तो इसमें 59 आदेश है, लेकिन हम लोग बात 39 की करेंगे, यानी 39वां आदेश। यह कब लाया जाता है? बेसिकली 39 पूरा का पूरा जितना भी सीपीसी है सब दीवानी मामले से ही संबंधित है। इसको लाने का जो मेन मकसद होता है, 39 जो ऑर्डर है उसका मेन मकसद होता है कोई एक ऐसी कार्रवाई चल रही है जो आपके हित को प्रभावित करती है और आप चाहते हैं कि तुरंत उस पर स्टे लगे। मान लो किसी ने आपके जमीन पर कब्जा कर लिया और उस पर घर बनाना चाह रहा है, तो आप स्टे लीजिएगा। आपको तुरंत टेम्पोररी और तुरंत स्टे चाहिए। तो कोई कार्रवाई हो उसके लिए आपको यदि तुरंत रिलीफ चाहिए दीवानी मामलों में खासकर, तो इसके लिए यह प्रयोग किया जाता है। यानी जो टेम्पोररी स्टे ऑर्डर होता है, ये सामने वाली पार्टी को किसी काम से तत्काल रोकने के लिए ऐसा आदेश जारी किया जाता है। कोर्ट जो है सीपीसी 39 के अंतर्गत वादी यानी जो यदि मैंने केस किया है तो वादी के प्रतिवेदन को स्वीकार कर लेता है, तो इसके नियम 1 और 2 के अंतर्गत तुरंत टेम्पोररी स्टे दे सकता है। सीधी सी बात है, सामने वाला पार्टी ने यदि कुछ ऐसा काम कर रहा है तो उसको तत्काल रोकने के लिए यह किया जाता है। और यदि स्वीकार कर लिया कोर्ट ने इसके अंतर्गत, तो नियम 1 यानी 39 का नियम 1 और नियम 2 के तहत उसको तत्काल रिलीफ यानी तत्काल उसको टेम्पोररी स्टे दिया सकता है। और इसी के अंतर्गत में ध्रुव राठी पर सम्मन जारी हुआ। यहां पर एक बात भी आप जान लें, वो यह है कि जो रूल नंबर 1 है 39 ऑर्डर का, उसमें प्रथम दृष्टया भी देखा जाता है। वैसे पूरे के पूरे 39 वाले जो ऑर्डर है उसमें प्रथम दृष्टया का भी एक उपबंध है। प्रथम दृष्टया का मतलब यह होता है, वो यह कहता है कि कोर्ट की नजर में जैसे ही कोई आता है मामला, तो उसको यह लगे तुरंत कि उस पर कुछ अन्याय हो रहा है, यानी एकदम इंस्टेंटली उसे लगे कि यह आदमी एक तरह से कहा जाए पीड़ित है, और प्रथम दृष्टया में लगे कि उसे सुनने योग्य है और उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इसको कहता है प्रथम दृष्टया। यदि ऐसा नहीं है तो 39 का ऑर्डर नहीं दिया जा सकता या उस पर आधारित काम नहीं हो सकता। तो प्रथम दृष्टया होना चाहिए। रूल 1 कहता है, सिंपल सुन लीजिए, रूल 1 कहता है कि वादी को अपूर्ण क्षति होगी यदि नहीं सुना गया, इसलिए तुरंत अपोनेंट पार्टी के काम को रोका जाए, रोक लगाई जाए और किसी भी प्रकार के डैमेज होने से अस्थायी रोक लगाई जाए, मतलब कि टेम्पोररी, ठीक है, टेम्पोररी रोक लगाई जाए। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे, जो टेम्पोररी स्टे है, यदि वह वादी, जैसे मान लेते ध्रुव राठी ने जो वीडियो अपलोड किया है, मामला यह है कि वह वीडियो मिलियंस तक पहुंच रहा है, तो तुरंत उस पर रोक लगाई जाए। यहां पर तो यह दीवानी मामला है, मानहानि का आरोप है, तो उसको तुरंत रोक लगाया जाए, टेम्पोररी उस पर स्टे दिया जाए, उस पर फिर आगे बात बढ़ेगी। तो यहां पर यदि वो नहीं मानता तो क्या हो सकता है, उसको हिरासत में भी लिया जा सकता है और 3 महीने तक कैद भी हो सकता है। इस बात को भी आप समझें। आगे देखिए, आगे एक बात और भी है, जरा इस बात को समझा जाए। अपनी याचिका में सुरेश जो नखुआ है, उन्होंने कहा, आरोप लगाया कि राठी ने दावा किया है अपने वीडियो में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अधिकारी आवास पर, जो उनका ऑफिशियल ऑफिस आवास है, रेसिडेंस है, उसमें अंकित जैन एक व्यक्ति, सुरेश नखुआ यानी वह स्वयं, और तीसरा तदिंजर बग्गा जैसे हिंसक और अपमानजनक ट्रोल की
मेजबानी की। मतलब भैया हम लोग हिंसक हैं, हम लोग अच्छे व्यक्ति नहीं है, और हमारी मेजबानी किसने किया? हम लोग जैसे खराब व्यक्तियों की मेजबानी मोदी ने की, तो मोदी कैसे होंगे? इस ढंग की बातें उस वीडियो में कही गई। वाजिब है। उन्होंने आगे कहा, यह जो राठी ने दावे किया है बिना तुक का दावा है, और इससे उनकी प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचा है, इसलिए तुरंत कार्रवाई की जाए। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे, वो यह है, इसमें तो कहा ही गया है कि याचिकाकर्ता ने कहा कि यह बहुत ही उत्तेजनक है, भड़काऊ है, प्लेटफॉर्म पर जंगल की आग की तरह बढ़ गया है, और हमारी प्रतिष्ठा जो है दांव पर लग गई, जबकि सारे दावे जो हैं वो निराधार है। इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि यह वीडियो जो लोड हुआ है, इसके तुरंत बाद 24 मिलियन से अधिक बार यह देखा जा चुका है, और लगभग 2.3 मिलियन से अधिक लोगों ने इसको क्या कर दिया है, लाइक भी कर दिया है, और गुजरते वक्त के साथ साथ यह अधिक लोगों तक पहुंच रहा है। इसलिए टेम्पोररी स्टे चाहते हैं और तुरंत चाहता है रिलीफ। इसलिए 39 जो ऑर्डर है CPC का, उसमें जो रूल 1 है और रूल 2 का उपयोग किया गया है। इसमें सिंपल सी बात है कि जो याचिकाकर्ता है उन्होंने कहा कि उनको मजाक का सामना करना पड़ रहा है जब से ये आया है। नतीजन वो चाहते हैं कि राठी का यूट्यूब पर या एक्सकॉप पर जो नखुआ के बारे में यदि कोई भी वीडियो किया गया, ट्वीट किया गया, पोस्ट किया गया है, तो उसको पहले रोका जाए। मानहानि तो लगेगा ही, लेकिन तत्काल रिलीफ के अंतर्गत पहले इसको रोका जाए। तो आपने देखा ध्रुव राठी की मुसीबतें बढ़ सकती हैं आने वाले समय में। फिर मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।